तो राजस्थान में स्टार्टअप और इनोवेशन की स्थिति क्या है? देखिए, राजस्थान में स्टार्टअप और इनोवेशन की यदि स्थिति देखी जाए तो क्या है, और देश में स्टार्टअप और इनोवेशन की स्थिति क्या है, दोनों ही स्थितियों को देखा जाए तो देखो, राजस्थान में स्टार्टअप और इनोवेशन के क्षेत्र में राजस्थान देश के अग्रणीय राज्यों में शामिल हो गया है। राजस्थान देश के अग्रणीय राज्यों में शामिल हो गया है आपके। तो राजस्थान देश के अग्रणीय राज्यों में शामिल हो गया है, लेकिन यदि आप लोग बात करोगे तो यूनिकॉर्न कंपनियों के आधार पर, यूनिकॉर्न कंपनियों के आधार पर देश का टॉप पर कौन है? कर्नाटक है। यूनिकॉर्न कंपनियों के आधार पर देश में टॉप पर कौन है? कर्नाटक है। और जो स्टार्टअप सर्वाधिक हैं वो कहां पर हैं आपके? तो सर्वाधिक स्टार्टअप हैं महाराष्ट्र में। सर्वाधिक जो स्टार्टअप हैं वो क्या है आपके? महाराष्ट्र में। लेकिन सबसे बेहतरीन जो प्रदर्शन है स्टार्टअप के आधार पर, सबसे बेहतरीन प्रदर्शन, सबसे बेहतरीन जो प्रदर्शन है स्टार्टअप के आधार पर, वो किसका है आपके? गुजरात का है। तो देश में ये स्थिति है, यूनिकॉर्न में कर्नाटक है। जिस यूनिकॉर्न में तो क्या है आपके? कर्नाटक है आपके नंबर 1 पर, स्टार्टअप में महाराष्ट्र है, और सबसे बेहतरीन प्रदर्शन में जो स्टार्टअप के में वो कौन है आपके? गुजरात है। कर्नाटक को तो सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, इसलिए कर्नाटक को तो। लेकिन राजस्थान ने भी बेहतरीन ग्रोथ की है, और ये ना कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये जो बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं उनकी कतार में भारत, वो राजस्थान भी आकर खड़ा हो गया है उन्हीं कतारों में। देखिए, जहां विगत 2 वर्षों में, मतलब भजनलाल सरकार की बात चल रही है, विगत 2 वर्षों में स्टार्टअप की संख्या 4000 से बढ़कर, स्टार्टअप की जो संख्या है वो 4000 से बढ़कर कितनी हो गई है? 8500 हो गई है। लगभग दुगने से भी ज्यादा स्टार्टअप चालू कर दिए गए। लगभग देखा जाए तो दुगने से भी क्या है? ज्यादा स्टार्टअप है। दुगने से भी क्या है? ज्यादा स्टार्टअप है आपके। 8500 से अधिक हो गए हैं। ये स्रोत कहां से लिया गया? सूचना एवं जनसंपर्क विभाग का डाटा है आपके। बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा मिलेगा आपको दर्पण क्लासेस करौली के इस चैनल पर। तो देखो, राजस्थान भी, ये कर्नाटक है, महाराष्ट्र है और गुजरात की कतार में आकर खड़ा हो गया है। किसमें? स्टार्टअप में और इनोवेशन में। स्टार्टअप क्या है? जैसे उद्योग खोलना, खुद की चीजों को डेवलप करना। इनोवेशन, नई नई क्रिएटिविटी डेवलप करना क्या है? इनोवेशन है आपके। तो इसमें एक बेहतरीन कार्य कर रहा है कौन? राजस्थान आपके। अच्छा कार्य कर रहा है राजस्थान। इसके अलावा यदि आप बात करोगे तो इसके और मुख्य बिंदु क्या हैं? और मुख्य बिंदुओं पर यदि हम लोग बात करें तो निवेश और रोजगार के आधार पर यदि देखा जाए, निवेश और रोजगार के आधार पर, निवेश मतलब इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करने के आधार पर देखा जाए और रोजगार के आधार पर यदि देखा जाए तो राजस्थान की क्या कंडीशन है? देखो, राजस्थान में स्टार्टअप में निवेश, स्टार्टअप में जो निवेश है पहले कितना था? 2.5 करोड़, पहले 2.5 करोड़ होता था। अब ये 2.5 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया? 1000 करोड़ हो गया भाई साहब। और खतरनाक वृद्धि की है। पहले 2.5 करोड़ के करीब होता था ये निवेश, अब वो बढ़कर के कितना हो गया आपके? 1000 करोड़ रुपए निवेश हो गया आपके। 1000 करोड़ हो गया है भाई। रोजगार, ये तो क्या है? निवेश की बात है भाई। पहले कितना था? 2.5 करोड़ के करीब, पहले 2.5 करोड़ के करीब निवेश था। अब ये निवेश बढ़कर के कितना पहुंच गया? 1000 करोड़ पहुंच गया है निवेश। अब बढ़कर के लगभग 1000 करोड़ पहुंच गया है निवेश। तो 2.5 करोड़ से सीधा उछाल लगाइए कहां? 1000 करोड़ पे पहुंच गया है। तो 2.5 करोड़ से निवेश बढ़कर के 1000 करोड़ रुपए पहुंच गया है निवेश। इसके अलावा देखिए, हम लोग बात करें रोजगार की, तो रोजगार के यदि मामले में हम बात करें तो रोजगार सृजन का आंकड़ा है पहले लगभग 22,000 था। अब ये बढ़कर के कितना हो गया है? 47,000 हो गया। इसमें भी दुगने से भी ज्यादा उछाल हुई है आपके। पहले जो 22,000 रोजगार सृजन था, अब ये रोजगार सृजन बढ़कर के कितना हो गया? 47,000 हो गया। तो ये भी एक अच्छी गति है राजस्थान की आपकी। इसके अलावा देखो, इंक्यूबेशन सेंटर,
इंक्यूबेशन सेंटर और लॉन्च पैड। राज्य सरकार ने प्रदेश में नवाचारों की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए 9 इंक्यूबेशन सेंटर, कितने इंक्यूबेशन सेंटर तो कितने खोले हैं, 9 इंक्यूबेशन सेंटर खोले हैं। और इसके अलावा क्या कह रहा है कि लॉन्च पैड कितने खोले हैं आपके, 65 लॉन्च पैड खोले हैं। 9 इंक्यूबेशन सेंटर, 65 लॉन्च पैड स्थापित किए। तो लॉन्च पैड कितने स्थापित किए आपके, 65 लॉन्च पैड स्थापित किए आपके 65। अब देखिए आप लोग, इंक्यूबेशन सेंटर क्या होते हैं, जैसे किसी ने स्टार्टअप खोला, अब वो व्यक्ति स्टार्टअप तो खोल लिया, लेकिन अब उसके समझ में नहीं आ रहा है इस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे इसको ग्रोथ दूं। तो उसके लिए इन सेंटरों पर क्या किया जाता है, जो इंक्यूबेशन सेंटर हैं, इन इंक्यूबेशन सेंटरों पर जो राजस्थान में 9 खोले गए हैं, इन पर क्या किया जाता है, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंक्यूबेशन सेंटरों पर उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा कि कैसे बिजनेस को ग्रो करना है, कैसे जो आपने जो स्टार्टअप खोला है उस स्टार्टअप को एक दिशा देनी है। यह सिखाया जाएगा किनमें, इंक्यूबेशन सेंटरों पर। इंक्यूबेशन सेंटरों पर सिखाया जाएगा कैसे दिशा देनी है, तो उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा वहां पर जो बड़े बड़े उद्यमी लोग हैं उनसे भी कनेक्शन बैठेगा स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए। वे लोगों के द्वारा भी जो न्यू स्टार्टअप वाले हैं उनको एक दिशा दिलवाई जाएगी कि बेहतरीन तरीके से कार्य किया जा सके। आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लॉन्च करोगे, कैसे बेहतरीन तरीके से आप मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट के थ्रू पकड़ बनाओगे, वो सारी चीजें एज एक तरह से ट्रेनिंग कह सकते हो आप लोग, एक तरह से प्रशिक्षण कह सकते हो कि वो सारी चीजें कहां दी जाती हैं, इंक्यूबेशन सेंटरों पर दी जाती हैं। तो इंक्यूबेशन सेंटरों पर तमाम ये कार्य किए जाएंगे आपके, इंक्यूबेशन सेंटरों पर होंगे ये कार्य आपके। तो ध्यान रखना, राजस्थान में कुल कितने इंक्यूबेशन सेंटर खोले गए हैं, तो 9 इंक्यूबेशन सेंटर खोले गए हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाए लॉन्च पैड कितने खोले गए हैं, तो 65 क्या खोले गए हैं, लॉन्च पैड खोले गए हैं। रोजगार पहले कितना 22,000 सृजन होता था रोजगारों का, और रोजगार विकसित होकर कितना हो गए 47,000 सृजनित कर दिए रोजगार। इसके अलावा स्टार्टअप में निवेश पहले लगभग 250 करोड़ रुपए था, अब वो बढ़कर के लगभग कितना हो गया आपके 1,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। तो ये भी एक शानदार ग्रोथ है। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था कि स्टार्टअप में 4,000, पहले कितनी संख्या थी स्टार्टअप की 4,000, अब बढ़कर के लगभग कितनी हो गई 8,500 स्टार्टअप की संख्या हो गई। तो ये राजस्थान सरकार ने एक बहुत बेहतरीन कार्य किया है, भजन लाल जी के नेतृत्व में एक बहुत बेहतरीन दिशा दी है। इसका मतलब इस आंकड़े, तमाम आंकड़े ये बता रहे हैं कि एक उच्च लेवल पर गति मिल रही है सरकार के अंदर और बेहतरीन तरीके से कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है, शानदार तरीके से कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। और बिल्कुल एक बात तो देखने को मिल रही है भजन लाल जी की सरकार में कि किसी भी प्रकार का विवाद नहीं है सरकार के अंदर, किसी प्रकार का सरकार के अंदर विवाद नहीं हो रहा है, बेहतरीन तरीके से सरकार को गति मिल रही है आपकी। जैसे कई पार्टी के मध्य विवाद स्टार्ट हो जाता है, एक व्यक्ति बेहतरीन कार्य कर पाता है तो दूसरा उसको अवरोधित कर देता है, ऐसा भजन लाल जी के कार्यकाल में देखने को नहीं मिल रहा है। एक उच्च दिशा मिल रही है राजस्थान को। हो सकता है इसी तरह से बेहतरीन यदि भजन लाल जी का कार्य चलता रहा तो राजस्थान, जिस तरह से हम लोग कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात की बातें कर रहे हैं, उसी तरह से तमाम देश के पटल पर राजस्थान की भी बातें होंगी। तो ये राजस्थान की वर्तमान स्थिति है जो आप लोगों ने देखी साथियों।